नमस्ते। दिशा अभियान के दिशा पोर्टल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम दिशा पोर्टल पे उपलब्ध स्कूल एडमिन यानी मुख्य अध्यापक के रोल के बारे में जानकारी लेंगे। देखते हैं स्कूल एडमिन के मुख्य रोल कौन से हैं। सबसे पहला, जैसे ही आपको स्कूल का यूजर नेम और पासवर्ड मिलता है, उसके बाद आपको टीचर्स के, आपके स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं उनको दिशा पोर्टल पे ऐड करना है। उसके बाद आपको आपके स्कूल में जो बच्चे हैं उनको भी दिशा पोर्टल पे ऐड करना है और उनको टीचर्स को असाइन करना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी, बच्चे की जानकारी या टीचर की जानकारी अपडेट होती है या उसमें बदलाव होते हैं, तो वो जानकारी दिशा पोर्टल पे अपडेट करनी है। टीचर को जैसे ही आप ऐड करते हैं तो उनका लॉगिन डिटेल्स जो है, उनका यूजर नेम और पासवर्ड टीचर के साथ शेयर करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसके साथ ही जब टीचर्स अपने बच्चों की आईईपी असेसमेंट या प्रथम सत्र या द्वितीय सत्र मूल्यांकन जब करते हैं, तो वो मूल्यांकन की जांच करना, उसको अप्रूव करना, और अगर उसमें कुछ अगर बदलाव आप चाहते हैं, उसमें आपको कुछ शंकाएं हैं, तो उसको रिवर्क के लिए देना, यह भी स्कूल एडमिन का महत्वपूर्ण रोल है। इसके साथ ही पोर्टल पे जब टीचर्स पेरेंट मीटिंग्स यानी पार्किंग करते हैं, तो जांच करना और उसको अप्रूव करना, यह भी स्कूल एडमिन का एक महत्वपूर्ण रोल है। अभी हम देखेंगे दिशा पोर्टल पे, एक्चुअल दिशा पोर्टल पे टीचर्स को कैसे ऐड करना है और उनके अंडर बच्चों को कैसे ऐड करना है। ये दिशा पोर्टल का URL आईडी है। इसे आप आपके गूगल क्रोम ब्राउजर में पेस्ट कर सकते हैं या तो फिर टाइप कर सकते हैं www.projectdisha.org। तो चलिए चलते हैं हम अब एक्चुअल दिशा पोर्टल की ओर। अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारा गूगल क्रोम ब्राउजर है। इसमें हम दिशा पोर्टल का URL आईडी टाइप करेंगे। जैसे ही हम URL टाइप करते हैं, हमें एंटर पे क्लिक करना है। एंटर पे क्लिक करते ही सबसे पहला जो है लिंक जो है वो प्रोजेक्ट दिशा के पोर्टल का आपके सामने दिखाई देगा। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का विंडो ओपन होता है। ये दिशा पोर्टल का विंडो है। आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिशा प्रोग्राम जानकारी दिखाई देती है और राइट हैंड साइड में एक लॉगिन का बटन दिखाई देता है। हमें उस लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार का विंडो उपलब्ध होता है। इसमें आपको यहाँ पे आपका लॉगिन रोल सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप जानते हैं, अभी हम स्कूल एडमिन इस लॉगिन रोल की जानकारी लेने वाले हैं, तो हम स्कूल एडमिन इस बटन पे क्लिक करेंगे। स्कूल एडमिन पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे दिए गए प्रोसीड टू लॉगिन इस बटन पे क्लिक। जैसे ही हम प्रोसीड टू लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा विंडो ओपन होता है, लॉगिन टू स्कूल एडमिन। ध्यान रखिए, दिशा टीम की तरफ से आपको जो स्कूल एडमिन का यूजर नेम और पासवर्ड दिया गया है, वो यहाँ पे आपको ध्यान से एंटर करना है। आपको स्कूल एडमिन का यूजर नेम यानी आपके स्कूल का जो मुख्य मेल आईडी है वो यहाँ पे एंटर करना है, और उस मेल आईडी पे जो पासवर्ड आपको ईमेल के द्वारा मिला है वो पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करते समय हमें वो पासवर्ड काफी ध्यानपूर्वक एंटर करना है। जैसे कि उसमें अगर कैपिटल लेटर्स है, नंबर्स है, या कुछ अलग लेटर स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है, तो वो ध्यान से हमें यहाँ पे एंटर करना है। तो अभी हमने यहाँ पे हमारा यूजर नेम और पासवर्ड एंटर किया है। उसके बाद हमें इस लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का विंडो ओपन होता है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमें जो दिशा पोर्टल की तरफ से मिला हुआ पासवर्ड है, वो पासवर्ड हमें यहाँ से चेंज करना है। तो पासवर्ड चेंज करने के लिए जहाँ पे आपको आपके स्कूल का इनिशियल दिखाई देता है, वहाँ पे क्लिक करना है, और वहाँ पे जो पहला ऑप्शन है लॉगआउट के ऊपर वाला, चेंज पासवर्ड, उस ऑप्शन पे क्लिक करना है। हम चेंज पासवर्ड इस बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का विंडो ओपन होता है। इसमें हमें हमें हमारा पहला वाला पासवर्ड जो है वो एंटर किया करना है, जो पासवर्ड हमें ईमेल पे मिला था। यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे हमारा पहला वाला पासवर्ड एंटर किया है। उसके बाद जो नया पासवर्ड आप आपके स्कूल के लिए चुनना चाहते हैं, वो पासवर्ड नीचे एंटर करना है। लेकिन उस समय आपको ध्यान रखना है कि पासवर्ड जो है मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का या मैक्सिमम 15 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। उसमें कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल होना चाहिए, कुछ नंबर्स का इस्तेमाल होना चाहिए, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल उस पासवर्ड में आपको करना है। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि educ@p3me, इस तरीके का पासवर्ड जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक पासवर्ड आपको चुनना है। तो हम यहाँ पे अभी हमारा पासवर्ड जो है बदलेंगे।
ध्यान रखिए आप जो भी पासवर्ड यहाँ पे बदल रहे हैं, रखिए जब हम हमारा नया पासवर्ड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे या एंटर करेंगे, तो वो पासवर्ड आप कहीं पे तो नोट डाउन करके रखिए, ताकि आपको वो पासवर्ड बाद में लॉगिन करते समय भी मिले। तो जब हम यहाँ पे हमारा नया पासवर्ड एंटर करते हैं, तो चेंज माय पासवर्ड इस ब्लू बटन पे हमें क्लिक करना है। तो आपको देख सकते हैं कि आपका पासवर्ड जो है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। पासवर्ड चेंज होने के बाद ऑटोमेटिकली दिशा पोर्टल आपको इस स्क्रीन पे लेके आएगा। यहाँ पे आपको आपका यूज़र नेम फिर से एंटर करना है, जो कि आपका ईमेल आईडी है, और जो नया पासवर्ड आपने चुना हुआ है वो पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है। तो अभी हमने यहाँ पे अपना नया वाला पासवर्ड एंटर किया है। उसके बाद फिर से हमें इस ब्लू लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार का विंडो ओपन होता है। तो ये दिशा पोर्टल का स्कूल एडमिन यानी स्कूल डैशबोर्ड का विंडो है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे स्कूल डैशबोर्ड करके लिखा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में आप आपके स्कूल की जानकारी देख सकते हैं। आपका ईमेल आईडी यहाँ पे दिखाई देता है, आपके स्कूल का नाम यहाँ पे दिखाई देता है, और ये जो रोल है स्कूल एडमिन, वो यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे आप आपके स्कूल का पूरा नाम देख सकते हैं, नीचे डिस्ट्रिक्ट और आपका जो स्टेट है वो यहाँ पे आपको दिखाई देता है। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे कुछ ये ऑप्शंस दिखाई देते हैं। ये ऑप्शन ऑलरेडी आपने देखा है, यहाँ से आप आपका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, या पोर्टल से लॉग आउट करना है तो लॉग आउट यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाजू में जो है वो ट्राई कलर का एक इंडियन फ्लैग आपको दिखाई देता है। वहाँ पे आप जब क्लिक करते हैं तो आपको आपकी पोर्टल की भाषा चुनने का जो ऑप्शन है वहाँ पे उपलब्ध होता है। जैसे कि आप अगर पोर्टल इंग्लिश में देखना चाहते हो तो आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हिंदी में पूरा पोर्टल देखना चाहते हैं तो हिंदी भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर मराठी चुनने का ऑप्शन भी आपको वहाँ पे दिखाई देता है। तो इस तरीके से यहाँ से आपको पोर्टल की भाषा बदलनी है। ठीक उसके नीचे आपको एकेडमिक ईयर यानी शैक्षणिक वर्ष दिखाई देता है। जैसे कि आपने पोर्टल पे पिछले साल भी कुछ काम किया है, तो पिछले शैक्षणिक वर्ष का पोर्टल भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और उसके नीचे टीचर्स का नंबर आप देख सकते हैं, जो कि अभी फ़िलहाल 0 है। स्टूडेंट नंबर आपने आपके पोर्टल के जितने भी बच्चे हैं, उनका नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से दिशा पोर्टल का जो स्कूल डैशबोर्ड है, हमें दिखाई देता है। आपको नीचे यहाँ पे कुछ बॉक्सेस के रोज़ यहाँ पे दिखाई देते हैं। उसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी देते हैं। पहला जो रो है बेसलाइन के बारे में, यानी कि बेसलाइन अगर किसी बच्चों का हुआ है, वो किस स्टेटस में है, ड्राफ्ट में है, सबमिटेड में है, रीवर्क में है, वो यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक उसी तरह फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की जानकारी आपको यहाँ पे दिखाई देती है। नीचे आपको ये जो डैशबोर्ड है, नीचे ये ब्लैंक दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम बच्चों को पोर्टल पे ऐड करेंगे, टीचर्स को पोर्टल पे ऐड करेंगे, तो आपको वो जानकारी यहाँ पे दिखाई देगी। तो सबसे पहले हमें अभी टीचर्स को यहाँ पे ऐड करना है। तो चलिए चलते हैं टीचर्स ऐड करने की ओर। तो टीचर ऐड करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आपको मास्टर्स का ऑप्शन दिया गया है। मास्टर्स में सबसे पहला मास्टर है टीचर मास्टर। तो हमें टीचर इस बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम टीचर इस बटन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार का विंडो ओपन होगा। नया टीचर पोर्टल पे ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऐड न्यू बटन दिया गया है, उस पर क्लिक करना है। जैसे हम ऐड न्यू बटन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो फॉर्म है राइट हैंड साइड में उपलब्ध होता है। यहाँ पे हमें अभी हमारे टीचर का नाम एंटर करना है, फिर लास्ट नेम एंटर करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उस टीचर का यूज़र नेम जो है ऑटोमेटिकली पोर्टल की तरफ से जनरेट होके आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं विलास डॉट चौहान, मतलब टीचर का फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम @DSS, जो हमारे स्कूल का इनिशियल है, वो यहाँ पे यूज़र नेम में ऐड होके आता है। तो उसके बाद हमें हमारे टीचर के लिए पासवर्ड सिलेक्ट करना है। ध्यान रखिए पासवर्ड चुनते समय पासवर्ड एक तो अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए, उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और उसके साथ ही पासवर्ड समझने में आसान होना चाहिए, जो कि टीचर याद रख सके। तो आप यहाँ पे जो भी पासवर्ड एंटर करेंगे, वो आपको नोट डाउन करके रखना है और टीचर के साथ शेयर करना है। अभी हमने हमारे टीचर के लिए पासवर्ड चुना है। नीचे शिक्षक के बारे में कुछ जानकारी हमें यहाँ पे भरनी है। जैसे कि यहाँ पे जेंडर उसका सिलेक्ट करना है। उसके बाद टीचर की डेट ऑफ बर्थ जो है, वो डेट ऑफ बर्थ हमें यहाँ पे चुननी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने डेट ऑफ बर्थ चुनने के बाद उनका एज यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हुआ है। उसके बाद टीचर का क्वालिफिकेशन क्या है, DSc, MR, BEd, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या अदर कुछ होगा तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। शिक्षक का रोल क्या है, शिक्षक यानी आप अगर प्रिंसिपल के तौर पे भी काम देख रहे हैं और टीचर के तौर पर भी क्लास देख रहे हैं, तो आप प्रिंसिपल प्लस टीचर ये रोल सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप क्लास टीचर है तो क्लास टीचर ये रोल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद टीचर का जो मोबाइल नंबर है, वो हमें यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद टीचर का ईमेल आईडी बहुत महत्वपूर्ण है।
तो टीचर का ईमेल आईडी यहाँ पे हमें एंटर करना है। उसके बाद टीचर का जो आरसीआई रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे हमें एंटर करना है। तो सबसे पहले आरसीआई रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे और उसके बाद टीचर का आरसीआई रजिस्ट्रेशन नेम जो है वो यहाँ पे हम एंटर करेंगे। तो इस तरीके से ये सारी जानकारी यहाँ पे भरना टीचर ऐड करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जानकारी भरने के बाद हमें ऊपर ये ब्लू कलर का सेव बटन दिखाई देता है। तो इस सेव बटन पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम सेव बटन पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो विलास चौहान ये टीचर के बारे में जानकारी भरी थी वो टीचर अभी हमारे दिशा पोर्टल पे ऐड हो चुके हैं। सो इस तरीके से आपको आपके स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं और प्रिंसिपल सभी की जानकारी दिशा पोर्टल पे ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक टीचर जो है दिशा पोर्टल पे ऐड किया है। तो टीचर्स ऐड करने के बाद दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अभी आपको बच्चों को यहाँ पे पोर्टल पे ऐड करना है। तो टीचर की तरह स्टूडेंट्स को पोर्टल में ऐड करने के लिए मास्टर्स में दूसरा बटन यहाँ पे हमें स्टूडेंट करके दिखाई देता है। तो हम उस बटन पे क्लिक करेंगे। उस बटन पे क्लिक करने के बाद ठीक उसी तरह टीचर विंडो की तरह ही एक विंडो हमारे सामने ओपन होता है। यहाँ पे भी हमें नया बच्चा ऐड करने के लिए ऐड न्यू इस बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम ऐड न्यू इस बटन पे क्लिक करते हैं राइट हैंड साइड में कुछ इस तरीके का फॉर्म हमें उपलब्ध होता है। उसमें हमें बच्चों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो भरनी है। यहाँ पे हम बच्चों का पूरा नाम एंटर करेंगे और उसका रजिस्ट्रेशन आईडी जो है वो यहाँ पे हम एंटर करेंगे। रजिस्ट्रेशन आईडी यानी स्कूल के रजिस्टर पे जो नंबर आपने बच्चे के लिए दिया है वो रजिस्ट्रेशन आईडी हमें यहाँ पे एंटर करना है। बच्चे का जेंडर, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ जो है वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ ध्यान से हमें एंटर करनी है क्योंकि दिशा पोर्टल ये 3 से 18 साल के बच्चे के लिए ही उपलब्ध है। तो 3 से कम उम्र का बच्चा या 18 से ज़्यादा उम्र का बच्चा आप दिशा पोर्टल पे एंटर नहीं कर सकते। तो डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद तुरंत आपको बाजू में बच्चों का एज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर दिखाई देता है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात कि बच्चे का जो वर्ग शिक्षक है यानी क्लास टीचर है उसका नाम हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने जो टीचर ऐड किए हैं वो टीचर की लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगी। उसमें से जो क्लास टीचर गणेश इस बच्चे का है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद बच्चे के डिसेबिलिटी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे दिखाई देती है। बच्चे का डिसेबिलिटी का स्तर क्या है, बॉर्डर लाइन, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर या प्रोफाउंड, वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। बच्चों के पास यूडीआईडी कार्ड अगर होगा तो यूडीआईडी कार्ड का नंबर जो है यूडीआईडी डिटेल्स हम यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा तो हमें यस करना है और उसके साथ ही डिसेबिलिटी का नंबर जो है वो यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद अदर डिसेबिलिटीज़ अगर बच्चों को कुछ होगी, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, सेरेब्रल पाल्सी, विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, नॉन वर्बल होगा अगर बच्चा, अदर कुछ डिसेबिलिटीज़ होगी तो यहाँ पे हम यस करके नीचे वो डिसेबिलिटीज़ मार्क कर सकते हैं। अगर कोई अदर डिसेबिलिटीज़ नहीं है तो हम यहाँ पे नो करेंगे। तो इस तरीके से सारी महत्वपूर्ण जानकारी जो है हमें यहाँ पे इस फॉर्म में एंटर करनी है। जैसे ही हम पूरी जानकारी यहाँ पे एंटर करते हैं तो हमारे सामने वो सेव जो बटन है ब्लू कलर का वो एक्टिवेट हो जाता है। तो हम इस सेव बटन पे जब क्लिक करते हैं तो ये बच्चा जो है हमारे पोर्टल पे ऐड हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर भी रिकॉर्ड सेव करके एक ग्रीन पॉपअप आता है और नीचे आप देख सकते हैं कि बच्चे की डिटेल्स जो है स्टूडेंट नेम, टीचर नेम और उसकी उम्र ये हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। अभी चलते हैं डैशबोर्ड की ओर क्योंकि डैशबोर्ड में आपको ये सारी चीज़ें अभी रिफ्लेक्ट होगी। तो ऊपर आप देख सकते हैं कि एक टीचर और एक बच्चा हमारे स्कूल में यहाँ पे ऐड हो चुका है और नीचे जो देख सकते हैं आप कि ये बच्चे की पूरी जानकारी जो है उसकी बेसलाइन, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म यहाँ पे ब्लैंक तौर पर हमें दिखाई देती है। यहाँ पे उसके टीचर का नाम, यहाँ पे बच्चे का नाम हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो इस तरीके से हमें दिशा पोर्टल पे बच्चों को और शिक्षक को ऐड करना है और पोर्टल पे काम चालू करना है। अगर आपको इस बच्चों की या शिक्षक की कोई भी जानकारी अपडेट करनी है तो आप ठीक उसी तरह मास्टर्स में टीचर मास्टर या स्टूडेंट मास्टर में जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे कि अगर हमें टीचर की कुछ जानकारी अपडेट करनी है तो हम टीचर इस बटन पे फिर से जाएंगे। विलास चौहान अगर इस टीचर की जानकारी अपडेट करनी है तो हमें सबसे पहले विलास चौहान इस शिक्षक को चुनना होगा और उसके बाद राइट हैंड साइड में आपको जो जानकारी दिख रही है उसके ऊपर एडिट का एक बटन आपको दिखाई देता है। तो एडिट इस बटन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम एडिट बटन पे क्लिक करते हैं हमारे सामने सब जानकारी एडिटेबल फॉर्मेट में आ जाती है। इसमें अगर आपको बच्चों का टीचर का मोबाइल नंबर चेंज करना है तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आरसीआई नंबर, ये जानकारी आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। तो जानकारी अपडेट होने के बाद आपको ऊपर जो अपडेट
करके ब्लू कलर का बटन दिखाई देता है, उस पर आपको क्लिक करना है। वो क्लिक करने के बाद टीचर की जानकारी जो है यहाँ से अपडेट हो जाती है। दूसरी बात, अगर आप के स्कूल से ये टीचर रिटायर हो गया है या तो फिर ये स्कूल से दूसरे स्कूल में चला गया है, तो आप नीचे जो इनएक्टिव मेक इन इनएक्टिव का बटन दिया गया है उस पर क्लिक करके अगर आप अपडेट करते हो तो ये शिक्षक आपके स्कूल के पोर्टल से इनएक्टिव हो जाएगा। तो इनएक्टिव करने के लिए आपको इस तरीके से इनएक्टिव बटन पर क्लिक करके अपडेट करना होगा। लेकिन ध्यान रखिए, यार अगर आप टीचर को इनएक्टिव करते हैं तो फिर से उसको रीएक्टिवेट नहीं किया जा सकता। तो इनएक्टिव इस ऑप्शन का उपयोग आप काफ़ी समझदारी से करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस टीचर को आप इनएक्टिव करना चाहते हैं उस टीचर के सामने अगर कोई बच्चा असाइन है तो वो बच्चे को पहले दूसरे टीचर को ट्रांसफ़र करना बहुत ज़रूरी है। जब तक किसी टीचर के सामने बच्चे हमें दिखाई देते हैं तब तक उस टीचर को हम इनएक्टिवेट नहीं कर सकते। तो ठीक टीचर की तरह हम स्टूडेंट का डेटा भी यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। आप अभी देखिए यहाँ पे गणेश राजेश पाटिल ये जो स्टूडेंट है उसकी जानकारी अगर अपडेट करनी होगी तो हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एडिट ऑप्शन हमें दिखाई देता है, वो एडिट बटन पे क्लिक करेंगे और नीचे जो भी है, जो भी जानकारी है वो यहाँ से हम अपडेट कर सकते हैं। तो जो भी जानकारी आप अपडेट करना चाहते हो वो अपडेट कीजिए और उसके बाद तुरंत ही ऊपर जो अपडेट ये ब्लू कलर का बटन दिखाई देता है उसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक टीचर की तरह आपको अगर इस बच्चे को पोर्टल से या एक्टिवेट करना है तो आप नीचे एक मेक इन इनएक्टिव का बटन दिया जाता है, उस पर क्लिक करके इस बच्चे को इनएक्टिवेट कर सकते हो। अगर तो नीचे आप देख सकते हैं कि बच्चे के नाम के सामने आपको आईईपी बेसलाइन फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बॉक्सेस दिखाई देते हैं। सो जब कोई टीचर आपकी तरफ यानी स्कूल एडमिन की तरफ आईईपी सबमिट करता है तो यह बॉक्स आपको ऑरेंज कलर में दिखाई देता है। जैसे ही आप स्कूल एडमिन तरफ से आईईपी जांच कर उसे अप्रूवल देते हैं तो यह बॉक्स ग्रीन हो जाता है। तो इस तरीके से यह बॉक्सेस की प्रक्रिया या यह बॉक्सेस के कलर बदलते रहते हैं। तो इस तरीके से आपको दिशा टीम की तरफ से जो यूजर आईडी और पासवर्ड मिला है उसका इस्तेमाल करके दिशा पोर्टल पर लॉगिन करना है और आपके स्कूल के सभी टीचर्स और बच्चों को दिशा पोर्टल पर ऐड करना है। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी शंका या सवाल है तो कृपया दिशा टीम के साथ संपर्क कीजिए। धन्यवाद।